नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी सूत्र यानी कि बट्टा। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक दुकानदार ए शॉपकीपर एक वस्तु के एन आर्टिकल के अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस 16 से 2/3% 16:2/3% की सूट देने के पश्चात, इतना % डिस्काउंट देने के बाद भी स्टील एट 40% का लाभ अर्जित करता है, 40% का गेन अर्न करता है। इफ वस्तु का क्रय मूल्य आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹8,000 है, देन उसका दैट्स अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस वस्तु के क्रय मूल्य से आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से कितने रुपये अधिक है। हाउ मच रुपीस एक्स्ट्रा, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया इंडिकेट कर रहा, मनी दर्शा रहा। देखो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर सिस्टम हम समझते हैं। यहाँ पर हम जो इसमें सिस्टम चल रहा है, रचना चल रहा है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले क्या है, पहले ये वस्तु है यानी कि आर्टिकल है, तो इसका क्या होगा, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा। मतलब कई जो दुकानदार है ये वस्तु को किसी ना किसी रुपये में खरीद के लाएगा, शॉपकीपर आर्टिकल को कुछ रुपये में खरीद के लाएगा, यानी कि वो परचेसिंग प्राइस यानी बाइंग प्राइस क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अब क्या आता है, तो अब आगे ये होता है कि ये जो देखो लाभ अर्जित करता है वस्तु, देखो संदीप लाभ मेरे पास संदीप का लाभ अर्जित करता है, यदि का मेरा पे अधिक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर क्या, देखो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा ही चलता है। सीपी के बाद एमपी आता है, मतलब क्या, सीपी को कुछ बड़ा होगा और बाद में उसने एमपी रखा, मतलब एमपी आ गया। ये हमने कई बार देखा है कि आपको पता ही होगा। अब आगे क्या आएगा, तो ये एमपी हो गया, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया। इसके बाद क्या करता है दुकानदार, ये एमपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर देखो इतना % देता है। तो ऐसा करने पर यहाँ पर एसपी बने, मतलब वस्तु को हमें दुकानदार ने कितने में बेचा है वो मिलेगा, यहाँ पर मिलता होगा वो मिलेगा एसपी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम एसपी 2 तरह से निकल सकते हैं। एसपी 2 तरह से आउट कर दो। पहला एसपी एमपी का यूज करके एसपी निकाल सकते हैं। दूसरा ये जो प्रॉफिट दिया इसका यूज करके भी हम एसपी निकाल सकते हैं, मतलब सीपी का यूज करके भी हम एसपी निकाल सकते हैं। अब मेन बात, सीपी तो एक ही, देखो एसपी तो एक ही होगा, विक्रय मूल्य एक ही होगा, मतलब ये बराबर ही होगा, चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, यानी कि आप एसपी को प्रॉफिट से निकालो या फिर सूट से निकालो वो तो सेम ही होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मतलब सूत्र क्या लगेगा, सूत्र एंड फॉर्मूला लगेगा एसपी इक्वल टू दैट इज विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया ये है कि हमने दो तरीके, मतलब कि यहाँ पर हम
दो तरीके से एसपी निकालेंगे और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। दो तरीके से हम एसपी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे, देन आगे कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिल जाएगा। मतलब क्या, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक एसपी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर, देखो पहले हम ये लाभ से एसपी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 40% का लाभ, तो पहले आप 40% को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में देखो। देखो 40% मतलब 40% मतलब 40 डिवाइड रहता है, मतलब परसेंटेज मतलब 1/100 यानी बट्टा में से होता है। अब शून्य शून्य गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 2 वापस गया, यानी वी गेट 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। यानी कि देखो 40% का लाभ होना मतलब 2/5 लाभ हुआ है। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। हमें 2/5 लाभ हुआ है, मतलब 5 पर हमें 2 का लाभ हुआ है, 5 पर हमें 2 का लाभ हुआ है, 5 रुपया पर 2 रुपया का लाभ हुआ है। तो अब ये 5 क्या है, तो ये नीचे में होता है, मतलब जिस पर लाभ हुआ होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 5 पर 2 का लाभ। तो एसपी कितना बनेगा, एसपी कितना बनेगा, एसपी बनेगा, एसपी बनेगा, देखो एसपी बनेगा, देखो 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 5 + 2 यानी 7 बने, 7 बने, देखो इधर लिखते हैं 7 बने, 7 बने। देखो यदि हमें एसपी निकालना है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ना होता है, तो 5 + 2 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। लेकिन ये 7 के इशारे, ये जो 7 एसपी है ये यूनिट्स में, इकाई में, ये रियल नहीं है। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो रियल लिखेंगे, तो रियल कितना होगा, तो रियल होगा एसपी सीपी का ये 7/5 होगा। मतलब यहाँ पर जो सीपी है उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर एमएफ क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग यानी एमएफ होगा 7/5, मतलब नीचे में 5 ऐसे लिखना है और ऊपर में एक्शन करे लिखना है, मतलब 5 + 2 7 लिखना है। तो एसपी होगा सीपी का 7/5 इक्वल बराबर। तो ये एक तरीके से एसपी आ गया, एसपी आ गया। ना हम लिखेंगे दूसरे तरीके से एसपी, कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पर डिस्काउंट से हम निकाल पाए। देखो इसको हल करना पड़ेगा, 16 या 48 2 50/3 16, 50/3 16, ये हो गया। देखो 50 दूनी 1/6, वापस 16 या 48 2 50/3 का 3% का नीचे में 100, 50 दूनी 6, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे में 3 2 नीचे 1/6 मिला, 1/6 मिला। मतलब क्या, मतलब ये है कि 16 सही 2/3% भिन्न में 1/6 होता है, यानी कि यहाँ पर इतना % छूट मिला है। मतलब क्या, 1/6 डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस, 1/6 हमें डिस्काउंट मिला है। यानी क्या, 6 पर हमें 1 का डिस्काउंट मिला है, 6 पर हमें 1 का डिस्काउंट मिला है। ये 6 क्या है, तो नीचे में से ये क्या होगा, ये एमपी मार्केट प्राइस है, एमपी पर यानी कि मार्केट प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर ही हमें छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। वापस जो लाभ या फिर हानि होता है वो किस पर होता है, वो सीपी पर होता है। जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है हमें एमपी पर। और जो हमें मार्कअप, मतलब जो मार्कअप होता है वो किस पर होता है, तो मार्कअप भी ऑल्सो सीपी पर ही होता है। ये सब डिफरेंट चीजें हैं।
कहाँ पर क्या लगाना है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नीचे में 3 दूनी 6 क्या है एमपी, मतलब 6 पर हमें एक का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर एसपी कितना होगा, तो एक कम में बेचा होगा, मतलब हमने दुकानदार ने दिया होगा वस्तु को 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5 में दिया होगा, 5 में दिया होगा, 5 में सेल किया होगा। तो ये 5 जो निकला वो एसपी तो है, लेकिन कैसा है, यूनिट्स में, इकाई में है, यूनिट्स में इकाई में, रियल नहीं। इधर हमें लिखना है एसपी रियल में, रियल में, मतलब ये जो सीपी यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है वो रियल है। रियल का इतना होगा, रियल का इतना गुना होगा। तो यहाँ पर रियल एसपी कितना होगा, तो ये देखो ये एमपी रियल का, एमपी रियल का, एमपी रियल का देखो ये 4, देखो 3 6 5 बट्टा 6 हो जाएगा। इस तरह से एसपी आएगा, विक्रय मूल्य आएगा ये एमपी का 5 बट्टा से। एमपी यहाँ पर कैसा रियल होगा, रियल होगा, रियल का इतना गुना होगा, इतना टाइम्स है। देखो मतलब ये क्या 5 बटा 6 क्या हो गया, ये 1 बटा 6, ये 5 बट्टा 6 क्या है, ये 5 बट्टा 6, ये 1 बट्टा, देखो 1 बट्टा 6 माइनस, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये 5 बट्टा से ये 1 बट्टा 6 डिस्काउंट, 1 बट्टा 6 डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करोगे, कैसे निकला, कैसे लिखा, तो नीचे वाले को ऑलवेज एस्टेरिस्क लिखना है और ऊपर में एक्शन करके लिखना, मतलब यार 6 में से 1 गया, ऊपर में 5 लिखा है। अब ये दोनों बराबर, ध्यान ना हो, यहाँ से दिखाई दे रहा है साफ साफ क्लियरली कि यहाँ से हमें सीपी और एमपी का रेशो मिल जाएगा, सीपी एंड एमपी का रेशो मिल जाएगा। इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे देखिए, पहले देखो यहाँ पर देखो इधर उधर कुछ भी कटेगा नहीं, इधर इधर कुछ भी कटेगा नहीं, यानी कि डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। देखो ये सीपी रेशो ये एमपी बराबर होगा, ये डायरेक्ट हम लिखते हैं 5 गुना 5 25 आएगा और नीचे में 7 सिंह 42। सीपी से एमपी का रेशियो में 25 रेशियो 42 मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि यदि सीपी 25 है, 25 यूनिट है, तो एमपी 42 यूनिट होगा। सीपी 25 होगा तो एमपी 42 होगा। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस यानी कि 42 क्रय मूल्य से, मतलब सीपी से, मतलब 25 से कितना अधिक है, कितना एक्स्ट्रा है। देखो 42 25 से कितना अधिक है, तो 42 में से 25 को घटाओ, जनवी क्या है 25, यानी कि देखो 25 22 में 25 घटाना है। तो देखो यदि देखो 42 में 25 घटाना यानी ये 5 मतलब 30 हो गया और ये 10 40। देखो ये 5 5 15 2 17 17 70। ये जो एमपी है ये सीपी से 17 ज्यादा 17 मोर, यानी कि ये 17 यूनिट का हमने रियल वैल्यू पूछा है। 17 यूनिट का हमें रियल वैल्यू, ये 17 आया वो एक्चुअल वैल्यू नहीं, हमें पूछा है एक्चुअल रियल मान। आगे नाउ यदि हमें रियल मूल्य निकालना उसके लिए रियल डेटा ही लगता है,
ना आगे देखो हमें रियल में क्या दिया था, हमें रियल में दिया है ये 8,000। अब ये 8,000 क्या है, तो 8,000 यहाँ पर क्राइम मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। मतलब क्या, ये सीपी 25। देखो रियल में देखो सीपी कितना है 8,000 और यूनिट्स में 25 है। मतलब क्या, यहाँ पर ये 25 यूनिट का ही वैल्यू हमें ये 8,000 दिया है। 25 यूनिट का ही वैल्यू, रियल वैल्यू हमें रियल मान 8,000 दिया है। तो इसको हल करना पड़ेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। 1 का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल 8,000 में ये 25 से भाग देना है। देन देखो 25 त्याग पहले 3 बार में जाएगा। 25 त्याग 75, 5 50, 25 दूनी 50, मतलब पीछे 320 गुना है। मतलब क्या, 1 का वैल्यू 320 है ना, हमें निकालना है 17 यूनिट का वैल्यू। तो उसके लिए ये 1 यूनिट की वैल्यू के साथ यानी 320 के साथ इधर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो निकला वो हमारा उत्तर है, जवाब है। देखो एंड में शून्य आएगा, ये आएगा। देखो ऑप्शन में देखो एंड में शून्य, एंड में शून्य, एंड में शून्य, एंड सभी में। तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकलेगा नहीं। और 0 से पहले क्या है, 0 से पहले देखो केवल यूनिट को देखो, इकाई क्रम को देखो। इसमें 2 है, इसमें 7 है, 7 दूनी 14, एंड में 4 मतलब 40 आएगा। एंड में 40 है, 0 से पहले 4 आएगा, 40 आएगा। 40 40 देखो ये अकेला ऑप्शन जिसमें एंड में 40 है, इसमें 90 ये आंसर नहीं है, 00 ये भी नहीं है, 50 है ये भी नहीं है। अकेला ऑप्शन जिसके एंड में 40 है, मतलब यहाँ पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो कम टाइम में क्वेश्चन को हल किया जाए। देखो हम कम टाइम में क्वेश्चन को हल कर पाए, इसलिए जानबूझ के ऐसा केवल यूनिट डिजिट से आंसर पता चल जाए वैसा ही ऑप्शन सेट किया हुआ रहता। ज्यादातर क्वेश्चन में तो यहाँ पर ये डायरेक्ट निकल, मतलब यहाँ पर पूरा गुणा करना ही नहीं है, पूरा गुणा करना है, केवल अंतिम अंक को ही देख लेना होता है। तो एंड में 40 आएगा। मतलब क्या, 17 यूनिट का वैल्यू रियल में कितना है, ये 5440 है। यानी कि देखो ये रिक्वायर्ड डिफरेंस, जरूरी अंतर कितने का, तो ऐसा समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, ए शॉपकीपर किसी वस्तु के एनी आर्टिकल के अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस 18% देता है, यानी कि 18% डिस्काउंट का ऑफर देता है। परंतु लेकिन फिर भी यह स्टिल 23% का लाभ अर्जित करता है, 20% का प्रॉफिट अर्न करता है, रिसीव करता है, गेन करता है। यदि वह इफ ही वस्तु की बिक्री पर यानी कि ऑन
सेल ऑफ आर्टिकल, ऑन सेल ऑफ आर्टिकल रुपया 18.40 18.40 का लाभ प्राप्त करता है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर रियल में भी लाभ दे दिया है और पर्सन में भी लाभ दे दिया, दोनों में ही दे दिया, एक साथ लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आर्टिकल का हमें मार्केट प्राइस निकालना है, आर्टिकल का हमें मार्केट प्राइस निकालना, आउट करना कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। देखो पहली बात यहाँ पर 23% का लाभ हुआ है, मतलब किसका 23% लाभ हुआ है? वापस देखो यहाँ पर 23% का गेन हुआ है, पर किसका 20%? तो वो होगा सीपी का 23%। सीपी का मतलब ना लाभ, यानी कि लाभ और देखो लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट और लॉस सीपी से निकलता है, सीपी से प्रकट होता है। मतलब यहाँ पर मतलब क्या, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कहना है कि ये 23% लाभ है, लेकिन किसका 23%? किसी संख्या का होगा, किसी संख्या का तो होगा, किसी नंबर का तो होगा, तो वो सीपी का होगा, सीपी का होता है। ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया, यानी कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट दिया है कि सीपी का 23% ये 18.40 होता है। देखो ये जो एंड में जीरो, इसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीपी के 23% का वैल्यू हमें ये 18.4 दिया, मतलब 23% लाभ, तो रियल मान कितना 18.4 दिया है। यहां से आगे हम क्या निकाल पाएंगे? तो यहां से हम ये सीपी का 100% का वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब ये खुद सीपी निकलेगा। सीपी का 23%, देखो सीपी का 100% मतलब खुद सीपी निकलता है। वापस देखो सीपी का 100% मतलब सीपी खुद निकलेगा। सीपी का 23% हमें इतना दिया, तो आगे हम निकालेंगे सीपी का 100%, मतलब सीपी खुद निकले। कैसे? तो 100% क्या होता है? 100% मतलब 100/100 कट गया, 1 मिला, सीपी गुना 1 सीपी होगा, मतलब सीपी निकलता है, वो खुद सीपी निकले। यानी कि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य मिला, सीपी मिले। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब क्या, या न लिखते तभी चलता है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा है। इन शॉर्ट यहाँ पर इफ 23 इक्वल टू दिस देन 100% इक्वल टू व्हाट, वही हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ऊपर वाले को पहले हल करो। तो यहाँ पर डायरेक्ट 18 में 23 से भाग जाएगा नहीं, यानी कि दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा, मतलब आगे 184 हमारे पास है। तो 23 अंठे 184 होता है, हमने क्या निकाल दिया। तो हमने मन में ही केवल स्पीड में यूनिट डिजिट को दिखा, इकाई के अंक को दिखा। कैसे? तो देखो यहाँ पर हमें 3 से जाना है 4 पर, तो 3 अंठे 24 होता है, 4 मैच करती 4 आ रहा है, इसलिए हमें लगा कि ये लगा 8 बार में, ये क्या मतलब 8 बार में हो सकता है। 23 अंठे 84 हो सकता है, 30 अंठे 84 हो सकता है। हालांकि हावेवर में पता है कि 23 अंठे 84 होता है, लेकिन आपको कैसे समझना है? तो आपको ऐसे समझना है। देखो पहले क्या करना है, यूनिट को देखना है, इकाई के अंक को देखना है। 3 से हम जाना है 4 पर, 3 का पहाड़ा बोलो, तो 3 अंठे 24 होता है, मतलब क्या एन में 4 आ रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि 23 अंठे 84 हो सकता है। लेकिन आपको वो वापस चेक करके भी देखना है सही या फिर गलत
सही है या फिर गलत है वो भी चेक करना है। मतलब आपको न आ रहा है तो आपको 23 अंठे करके, मतलब 23 अंठे नॉर्मल तरीके करके देखना है, 23 गुना 8 नॉर्मल तरीके करके देखना है सही है या फिर नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये जो 18.4 है ये 23 का 0.8 गुना है, 0.8 का, मतलब ये जो 0.8 है ये क्या है, ये 1% का वैल्यू। देखो यहाँ पर परसेंट है इसलिए यहाँ पर 1% का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर देखो इस बार यूनिट नहीं है, यहाँ पर परसेंट इसलिए वहां 1% का वैल्यू। देखो यहाँ पर इस बार यूनिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, परसेंट है। तो यहाँ पर जो भागफल निकलता है वो क्या होता है, 1% का वैल्यू, 1% का मान। तो यहाँ पर 1% का मान निकला 0.8। नाउ हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो उसके लिए 1% की वैल्यू के साथ यानी ये 0.8 के साथ गुना कर देना है। तो वो क्या निकलेगा, गुना करने पर निकलेगा ये 100% का वैल्यू, यानी खुद से ये निकल जाएगा। ये समझना ये। तो देखो एक अंक के बाद दशमलव यानी बट्टा में 10 है, तो ये एक एक शून्य करेंगे 10 का हो जाएगा। यानी कि देखो 10 अंक हमें 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। यानी जो वस्तु है इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपया है, 80 रुपीज, 80 रुपया है, 80 रुपीज है, 80 रुपया है, 80 रुपीज, 80 रुपया है, 80 रुपये। मतलब कि दुकानदार है वस्तु को 80 रुपये में खरीद के लाया, 80 रुपये से परचेस करके लाया, 80 रुपये में बाय करके लाया। और मेन बात ये 80 सीपी है, ये कैसा है, कैसा मान है, तो ये रियल ही है, रियल ही है। देखो यहाँ पर हमने रियल का यूज किया है, देखो 18.4, 18.4 इसका हमने यूज किया, ये क्या रियल मान है, यानी कि ये निकला 80 है, बीसीपी कैसा है, रियल ही है, एक्चुअली है, रियल ही। अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, कैसे, तो देखो अब हम यहाँ पर रेशो लेंगे, कैसा रेशो, तो सीपी से एमपी का रेशो। अब इसका सूत्र होता है सीपी से एमपी का रेशियो होता है बराबर इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट। ये हमने कई बार बता दिया, इसलिए हम वापस यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। आपको पार्ट वाइज ही देखना है, देन इक्वल बराबर डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट यहाँ पर दिया 18, लेकिन 100 में से 18 घटाना है, देन वी गेट 100 माइनस 18 यानी कि 82 और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 23 जोड़ना है, 23 जोड़ना वी गेट 123। अब ये कटेगा, देखो ये 82 41 से डिवाइड होता है, कटता है 2 बार, और 123 41 से कटता है 3 बार, 3 टाइम्स में। मतलब ऊपर नीचे हमने 41 उड़ा दिया, कट कर दिया, मतलब 41 में 82 होता है, 41 से 123 तक हमने 41 पहले ऊपर नीचे उड़ा दिया है, यानी फाइनली वी गेट CP इक्वल 2 देन MP इक्वल 3 होगा। देखो ये निकल गया है, CP 2 है तो MP 3 है। वापस यदि एक टाइम पर CP वस्तु का 2 है तो MP 3 है, CP 2 है तो MP 3 है, CP 2 है तो MP 3। मतलब क्या, यहां पर अब जो ये CP 2 निकला, ये 2 कैसा है, तो ये 2 रियल नहीं है, ये यूनिट्स में एक्चुअल नहीं है, और ये 80 CP निकला वो कैसा है, रियल में है। मतलब क्या, ये 2 यूनिट का ही वैल्यू ये 80 रुपया की बात करता है, ये 2 यूनिट का ही वैल्यू 80 रुपया,
ना हमें क्या निकाले, तो हमें आउट करना है अंकित मूल्य, एमपी निकालना है। तो एमपी यूनिट में कितना है, यूनिट में है ये 3 यूनिट का हमें रियल मान निकालना है। तो यहां पर हमने ऑल रियल का यूज कर दिया है, तो ये रियल ये निकलेगा। मतलब जो रेशियो में होता है वैल्यू वो रियल नहीं होता है, वो जो प्रेशर किया होता है वो रियल होता है। बस इतना सा बात समझना है, हल करना है। तो यहाँ पर 80 2 का 40 गुना है पर टाइम से, 2 गुना 40 80 होता है, 40 गुना 80 होता है। अब ये 40 निकला, ये क्या है, तो यहाँ पर यूनिट है, मतलब ये 1 का वैल्यू है। तो इधर मल्टीप्लाई करो 40 से 1 की वैल्यू के साथ, विथ 1 यूनिट्स वैल्यू, बट विथ 1 वैल्यू, विथ 1 its वैल्यू, विथ 1 its वैल्यू। 40 से बना दो, 40 से कितना होता है, इसमें लिखते हैं 1 2 120 रुपया, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हमें 120 मिला। अब ये 3 क्या है, एमपी, यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है 120 120। तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु पर ऑन एन आर्टिकल, उसके क्रय मूल्य इट्स क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है ₹224 अधिक अंकित, डबल 2 फॉर एक्स्ट्रा मार्क, एक्स्ट्रा फिक्स किया गया, यानी कि मार्कअप 224 का है। इससे इसके अंकित मूल्य, यानी कि वस्तु के अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर 15% की छूट देकर, 15% का डिस्काउंट देकर 20% के लाभ पर बेचेंगे, 20% गेन पर सेल किया गया वस्तु का, आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, व्हाट विल बी। काउस ब्रैकेट में लिखा है कोष्टक में लिखा है रुपया में इन रुपीस, ब्रैकेट में लिखा है रुपया में इन रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन दिया है वो रुपया इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर 4 बार रुपया 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 ऐसे न लिख के, यहाँ पर एक बार ही ऐसे ब्रैकेट में कोष्टक में लिख के या आगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही लगे, एक का एक ही लगे, सीपी से एमपी का रेशियो इक्वल बराबर 100 माइनस बी बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट, फॉर्मूला ही लगे। आगे इक्वल बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, तो देखो यहाँ पर देखो डिस्काउंट यहाँ पर देखो 15%, 15% है। 100 में से घटाया 15 तो हमें मिला 85 बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पर प्रॉफिट है 20%, 20 जोड़ना है, 28 करना है, 120 120 120 120 अब ये कटेगा, देखो ये 85 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, देखो 5 दोनों कटेगा, 85 और 120 दोनों ही बहुत 5 6 कटेगा, 85 5 6 कटता है 17 बार में, 17 पंचे 85 होता है, और 120 कटेगा 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है।
85 5 से कटेगा 17 बार में, और 120 5 से कटेगा 24 बार में। यानी कि ऊपर नीचे हमने 5 जोड़ा दिया, यानी कि हमें 17/24 मिला। तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 17 है तो मार्केट प्राइस 24 होगा। कॉस्ट प्राइस 17 है तो मार्केट प्राइस 24 यानी 20 पर होगा। ये हमने निकाला, ये रिजल्ट हमने निकाला, ये परिणाम हमने निकाला। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, हमें क्या निकालना है? वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखो मतलब देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा वापस। यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना, उसके लिए पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, मतलब 17 यूनिट का रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, 17 यूनिट का रियल वैल्यू, 70 यूनिट्स का रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर तो देखो ये 224 दिया है रियल, ये क्या दिया है कि हमें मार्कअप दिया है। मतलब क्या, ये जो अंकित मूल्य है यानी एमपी है, ये क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 224 अधिक है, डबल टू फॉर एक्स्ट्रा है मोर, मतलब इतने का मार्कअप है। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी हम यानी कि यूनिट्स में भी हम निकाल सकते हैं। देन हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मार्कअप कितने का है, मतलब क्या, ये जो MP 24 है ये CP से यानी 17 से कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है। तो घटाओ 24 माइनस 17 कितना, 3 और 4 7 जाता है, 7 ज्यादा 7, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें 7 यूनिट का वैल्यू ये 224 दिया, डबल टू फॉर ना हमें निकालना है सीपी का वैल्यू, मतलब 17 यूनिट का, 17 यूनिट का। तो पहले इसको हल करो, 1 का वैल्यू निकालो, भाग दो इसमें, 7 या 21 1 14, 7 चलो 32 गुना, इधर 32 का गुणा होगा। अब यहाँ पर तो कुछ यूनिट भी ऐसा कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पर पूरा गुणा निकालना है, पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो बीच का पार्ट है, ये तो आंसर नहीं है, तो बीच में हम अटके हैं, यानी ये पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब हम तो पहले क्रम मतलब ये क्या क्रम हम निकाल रहे हैं, तो पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा करना चालू करो, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो पहले देखो यहाँ पर संतरा दूनी 34, 3 हासिल 4 नीचे, 34 3 हासिल, तर 51 देखो 17 दूनी 34 3 हासिल, 51 और 3 52 53 54 54 54 54, अरे 17 गुना 32 होता है 544 544। मतलब क्या, मतलब ये है कि 70 यूनिट का रियल वैल्यू 544 है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है रियल में 544 है। ये क्या निकला, ये सीपी निकला है। ये जो वस्तु है आर्टिकल इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ये 544 544। अब यहाँ पर हमें ये वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। कब निकालना है, तो जब हमें 20% लाभ हो रहा हो तब, 20% का प्रॉफिट हो रहा हो तब, 20% का प्रॉफिट हो रहा हो तब। तो यहाँ पर देखो एसपी कितना होगा, तो देखो एसपी ये 544 का ये 20% ज्यादा होगा। एसपी जो होगा वो सीपी से, सीपी का है
यानी 544 का 20% ज्यादा होगा, ये 20% ज्यादा होगा, यानी 544 गुणा 20% का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इक्वल बराबर पहले तो देखो यहाँ पर हियर परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100, परसेंट मतलब बट्टा में 100, शून्य 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 शून्य। देखो आप 20 से 85 से मत करो, नीचे में 10 रखो मतलब एक शून्य रखो, तो आगे डायरेक्ट आपको डेसिमल लगाना रहेगा, दशमलव चिन्ह ही लगाना रहे, मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई करो। आपको 544 का दुगना करना, 2 टाइम्स निकालना, कितना होता है? तो 5 यानी कि 500, 500 का दुगना होता है 1000। आगे 44 दुगना डबल 8, यानी कि टोटल हुआ 1088। अब नीचे में 10 है, मतलब दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, यानी कि हमें मिला 108.8, यानी पूरा हल करने पर हमें इतना मिला। लेकिन बट हमें क्या पूछा है, मतलब क्या, मतलब 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब रियल में इतने का प्रॉफिट हुआ है, 108.8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 108.8 रुपये का प्रॉफिट हो। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है आउट करना है विक्रय सेलिंग प्राइस। तो उसके लिए सीधी सी बात है, ये क्रय मूल्य में यानी कि कॉस्ट प्राइस में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में ये लाभ को जोड़ना है, प्रॉफिट को ऐड करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, जो आएगा वही हमारा उत्तर है, यानी एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। इसमें इसको जोड़ना है, तो ध्यान से देखो, इसमें यदि हम इसको जोड़ेंगे तो एंड में 0.8 ही आएगा, 0.8 ही आएगा, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, एंड में 0.8 आएगा। देखो 0.8, 0.4 है, ये नहीं है, 0.7 ये नहीं है, 0.8 आना चाहिए, इसमें 0.3 है ये भी। देखो ये एंड में 0 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों कट गया, तीनों में से कोई आंसर नहीं, मतलब ये अकेला बचा, यही उत्तर है। देखो 0.8, इसमें भी एंड में 0.8 है, 0.8 आएगा। देखो 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, पॉइंट के बाद 8 आएगा, पॉइंट के बाद 8 आएगा। ये किसी में भी पॉइंट के बाद 8 नहीं, पॉइंट के बाद 8 नहीं, पॉइंट के बाद 8 नहीं, ये हमारा सेलिंग प्राइस ये। या फिर आप ऐड करके देखो, ऐड करके देखो, 5 और 1 6, देखो 6 आगे। देखो एग्जाम में ऐड करना जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिख देना, एग्जाम में पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं। फिलहाल हम आपको समझा रहे, इसलिए देखो ये ऐड करके बता रहे हैं। देखो 5 और 1 6, अगर 44 और 8, 08 मतलब 8, 44 और 8 ये होगा 52 है, 0.8 तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए 22% की सूट देकर 22% का प्रॉफिट देकर एक व्यापारी ने, यानी कि ए ट्रेडर ने, दैट इज ए मर्चेंट ने, दैट इज ए डीलर ने 14% का मुनाफा मतलब लाभ, प्रॉफिट 40% का प्रॉफिट अर्न किया। यदि व्यापारी ने, इफ ट्रेडर ने ₹1272 की सीट दी होती, 1200 का डिस्काउंट दिया होता, तो उसे 15% का नुकसान होता, 15% का लॉस होता, हानि होता।
तो पूछा है, जरा बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस है। आर्टिकल का सीपी कितना है वो निकालना। आर्टिकल का सीपी हमें निकालना। तो देखो पहले देखो यही फॉर्मूला लगेगा, यही सूत्र लगेगा। देखो आगे बराबर देखो पहले देखो यहां पर मतलब क्या, पहले यहां पर आप इनिशियल डेटा को देखो, पहले आप इनिशियल डेटा को देखो, शुरुआती डेटा को देखो, शुरुआती डेटा को देखो, बाद वाला तो हमें निकालना, उसको मत देखो। पहला जो लाइन दिया उसको पढ़ो। तो यहाँ पर डिस्काउंट हमें दिया है 22, मतलब 22 घटाना है। प्रॉफिट कितना दिया है पहले वो नुकसान वाला मत यहाँ पर नहीं देखना, वो बाद में हमें निकालना है। पहले प्रॉफिट देखो, यहाँ पर ऊपर पहला लाइन में देखना है। यहाँ पर 14 का प्रॉफिट, 14 ऐड करना है। देखो 100 माइनस डिस्काउंट 22 यानी वी गेट 22 यानी कि 80 78 78 नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 14 ये होगा 114 11141 अब ये क्या कटेगा, देखो कटेगा, देखो ये कटेगा, देखो कटेगा तो देखो कटेगा ही कटेगा, कटने वाला तो है ही है। देखो तो देखो 13 छंगे 13 13 अंठे 104 19 देखो किससे कटेगा, देखो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, देखो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। देखो 7 देखो 7 14 15 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी 3 से भी कटेगा, यानी 6 से कटेगा। देखो 6 अवश्य कटेगा, 6 से अवश्य कटेगा। देखो पहली बात 2 से क्यों कटेगा, दोनों तो यहाँ पर दोनों का यूनिट डिजिट यानी इकाई का एक सम संख्या, इसलिए इवन नंबर, इसलिए अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसलिए 3 से क्यों कट रहा है। तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो, दोनों संख्या कट रहा है, या फिर आप अंकों का योग करो, वो भी आपको पता है अंकों का योग कटेगा 3 से, वो संख्या भी 3 से कटता है। यहाँ पर 7 8 15 3 से कटता है, यानी संख्या भी कटे। देखो 78 के अंकों का योग 7 प्लस 8 15 3 से कटता है, अंकों का योग 3 से कटता है, मतलब क्या 78 भी 3 से कटेगा। 114 अंकों का योग 4 5 6 भी 3 से कटता है, मतलब 114 भी 3 से कटते हैं। ये नंबर सिस्टम में नियम आता है, इसका 3 का 3 का। तो अब 3 से भी कटे और 2 से भी कटे तो गुणा से भी कटे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा, क्यों होगा, तो यहाँ पर 3 और 2 का HCF 1 हो रहा है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है, इसलिए भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए मतलब 1 कॉमन है, इसलिए सही होता है। मतलब गुणा भी क्या, मतलब गुणा से भी कटे, 3 और 2 के गुणा से भी कटेगा। तो ये हमने एक्सचेंज नॉलेज के लिए बता, और यहाँ पर आ ही गया तो बता दिया। 6 से कटेगा, 14 से भी कटेगा, तो 78 6 से कितने बार भी कटेगा। देखो 13 पंचे 65 13 छंके 78, देखो 13 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 6 से, तो यहाँ पर देखो 19 पंचे 95 19 में 45 19 से कटेगा, यस 19 से कटे 13 छंके 19 छंके को ज्यादा होता है, 6 से कट 6 से हमने ऊपर नीचे उड़ा। देखो पहाड़ आपको अच्छे याद करके रखना है, टेबल अच्छे से रिमेम्बर करके रखना, तब आपका स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो पाए। अब आगे देखो मतलब यहाँ पर क्या, तो CP 13 MP 19 होगा, CP 13 MP 19 होगा, ये मतलब होगा, ये मीनिंग होगा, ये अर्थ होगा।
नाउ आगे आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब अगला डेटा पढ़ो, अगला डेटा पढ़ो, आगे डेटा पढ़ो। आगे बोला है कि व्यापारी ट्रेडर ने यदि 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 ऐसा हुआ तो कैसा, व्यापारी ने रुपए जितना की छूट दी होती तो उसे 15% का नुकसान होता है। मतलब क्या, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें 15% का नुकसान करना है, 15% का लॉस करवाना है, 15% का लॉस करवाना है, 15% का लॉस करना है, जानबूझ के 15% का लॉस करना है, 15% का लॉस करना है। तो ऐसा करने पर एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा ये 13 का 85%, 13 का 85%। कैसे, तो मेन बात, हर चीज अपने आप में 100% होती है। भाई सीपी 13 निकला वो इट्सल्फ कैसा है, 100% है, 100%। अब ये 100% की चीज पर हमने देखो 15% का लॉस किया है, करवाया है, तो यहाँ पर ये सीपी डिक्रीज हो जाए कितना, 15%। मतलब क्या, 100% माइनस 15% होता है 85%। मतलब ये एसपी जो होगा, विक्रय में जो होगा वो बनेगा, इट विल बी कॉस्ट, इट विल बी कॉस्ट ये 13 का 85%, 13 का 85%, 13 का 85%, 13 का 85%। हालांकि एसपी एसपी देखो, मतलब ये तो ये देखो यूनिट नहीं, रियल तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर 13 कैसा है यूनिट में, तो एसपी भी यूनिट में ही निकले, यूनिट में ही निकले। तो एसपी होगा 13 का 85%, 13 का 85%। इसको हल करना पड़ेगा, देखो इक्वल बराबर, इक्वल बराबर परसेंट मतलब बट्टा में 100, मतलब ऊपर का गुणा करो 100 से भाग देना, तो 85 को 13 का गुणा है, तो यहां पर 13 का पहाड़ा ही लेना पड़े, 13 का पहाड़ा ही लेना पड़ेगा। देखो 13 पंचे 65, 5 नीचे आया, 6 हासिल है, 6 एरी है। आगे 13 अंक 104, 10 पर और पैसा मतलब 86 है, 104 से 110, 13 गुना 85 होता है 1105। नीचे में 100 है, मतलब क्या, यहां पर डेसिमल लगेगा। 2 अंकों के बाद आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल साइन लगेगा, यानी पहला अंक दूसरा 2 अंक के बाद इधर लगा, यानी कि हमें 11.05 मतलब क्या, मतलब ये कि एसपी यूनिट में इतना, एसपी यहां पर यूनिट में इतना। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, आर्टिकल का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। मतलब कैसा निकालना, तो वो तो हमें निकालना है, रियल निकालना है, एक्चुअल निकालना है। तो उसके लिए हमें रियल का यूज करना पड़ता है, रियल का यूज करना पड़ता है। देख क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, देखो देखो ये 13 है, 13 है, 13 यूनिट का हमें रियल वैल्यू पूछा है। यदि ये निकालना हो तो उसके लिए रियल का यूज करना पड़ेगा। रियल में क्या दिया सवाल में देखो, रियल में हमें क्या दिया सवाल में देखो, क्वेश्चन में देखो, रियल में सवाल में हमें दिया है 1272। अब चेक करो ये 1272 चीज है क्या, ये 1272 चीज है क्या, ये दिया तो लेकिन ये है क्या, तो ये है 1272 की सूट, ये सूट है, डिस्काउंट है, बट्टा है, सूट है, डिस्काउंट है, बट्टा ये रियल है। तो यहां से हमें यूनिट में डिस्काउंट निकालना पड़ेगा,
यूनिट में डिस्कस नहीं करें लोग, बाद में दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेट करना, देन यहाँ आगे का काम होगा, आगे का टास्क हो पाएगा। तो ऐसा यहाँ पर करना। तो यहाँ पर आप फुट निकालो, यूनिट्स में, इकाई में निकालो, कितना मिलेगा देखो यहाँ पर एसपी यूनिट में इतना है और एमपी इतना। पहली बात जो हमें सूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, वो किस पर मिलता है? वो मिलता है हमें एमपी पर, मल्टीप्लाई पर। मतलब एमपी पर कुछ छूट मिला, एसपी हो गया, एमपी में कुछ घटा, एसपी बन गया। एमपी कितना है 19 है और एसपी कितना है 11.05। एमपी कितना है 19 है, एसपी कितना हो गया 11.05। मतलब घटा कितना, डिक्रीज कितना हो गया, घटा कितना, डिक्रीज कितना, वही हमारा क्या है? वही हमारा डिस्काउंट है, छूट है, बट्टा है। डिस्काउंट है, छूट है, बट्टा है। तो घटाओ 19 में से आप इसको माइनस करो, ध्यान रखिए 19 में से 11 गया 8 आया। लेकिन हमें ये 0.05 को भी घटाना है, तो वापस क्या करो? वापस 8 को तोड़ो, ब्रेक करो। कैसे? 7 + 1, 7 + 1, मतलब एक के फॉर्म में लिखो संख्या। अब ये एक में से आप 0.05 को घटाओ, देन वी गेट पॉइंट, देखो इधर ही लिखते हैं हम, पॉइंट 0.95 कैसे आएगा? देखो एक में से 0.05 घटाना है, मतलब क्या? एक को हमने ऐसे लिखा है 1.00 और यहां पर ये 0.05 ऐसा किया है। एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ये आपको आना चाहिए। देखो एक मतलब एक को हमने लिखा 1.00 और ये 0.05 मतलब 0.05 है। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है? तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एडिशन करने के लिए कंडीशन ये है कि दशमलव के बाद का डिजिट सेम होना चाहिए। दशमलव के बाद का डिजिट सेम होना चाहिए। इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी 2 होना चाहिए। बाद में आप घटा सकते हो, सेम डिजिट होना चाहिए दशमलव के बाद। इधर 2 था इसमें, तो इधर एक में भी हमने 2 कर दिया, यानी 2 शून्य बढ़ा दिया। मतलब एक को हम 1.00 ऐसे लिख सकते हैं, एक को हम 1.00 ऐसे लिखते हैं। मतलब पॉइंट के बाद हम असंख्य जीरो लिख सकते थे। यहाँ पर 2 जरूरत था, हमने 2 लिखा, बाद में आप घटा सकते हो। यदि आप नन्हे बच्चों की तरह करना चाहो तो, आप नन्हे बच्चों की तरह करना चाहो तो आपको आता ही होगा 10 करके यहाँ पर स्टार्ट होगा वैसे। तो ये हम बताएंगे इन शॉर्ट 0.95 आएगा और ये 7 का 7, यानी घटा के हमें मिला भी गेट 7.95 यूनिट। तो इसको छोटा करके हम लिखे, देखो इधर लिखते हैं 7.95 यूनिट, 7.95 यूनिट। ये क्या डिस्काउंट है यूनिट में? रियल में कितना? रियल में 1200 कितना गुना है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, भाग देना पड़ेगा। लेकिन देखो यहां पर आप डायरेक्ट भाग मत दो, क्यों? यहां पर दशमलव, इसलिए पहले दशमलव आप हटाओ। मतलब ये एरो है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? तो ये एक्चुअल में ये बराबर ही है दशमलव, मतलब ये क्या बट्टा में 100 ही। दशमलव हटाया, बट्टा में 100 लगा, एक के भी 200 नहीं लगा। पहला अंक, दूसरा अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे में क्या लगेगा? 100 लगे, एक के भी 200 नहीं लगेगा। यानी कि 795 बराबर होगा, ये इधर आएगा, डबल 0 पीछे में लग जाएगा। 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 200 पीछे में लगा। मतलब अब हमें देखना भाई, मतलब हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। पहले जो दशमलव था उसको हमने अपडेट कर दिया, मतलब दशमलव घटा दिया। देन वी गेट
अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये संख्या 795 में कितना गुना है, मतलब वो ही हमारा 1 का वैल्यू। देखो दशमलव में देखो या फिर यहां से निकालो, वो 1 के वैल्यू सेम ही रहता, बदलता नहीं है। ऐसा करके निकालो, पहले करके से डायरेक्ट निकालो, वो भी सेम ही है, बदलता नहीं है। तो ये इजी रहे, मतलब इसमें इसे भाग देना है। तो देखो यहां पर देखो 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 एरो लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर भाग देना है, देखो यहाँ पर भाग देने के अलावा कोई रास्ता, भाग देना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो तो पहले यहाँ पर देखो 1272 में ही 775 से भाग देना पड़ेगा। देखो मतलब क्या, पहले मतलब शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत से आपको ना आ रहा हो तो देखो पहले एक अंक को देखना, एक लिया, अब एक में इसे तो भाग लगे नहीं, छोटा है, इस 2 अंक को पकड़ो 12, तो 12 में इसे भाग नहीं लगता, छोटा है ये, 3 अंक को पकड़ो 27 में इसे भाग नहीं लगता, 4 अंक पकड़ो, तो 12 से 72 का हम डायरेक्ट आगे डायरेक्ट आगे डायरेक्ट आगे डायरेक्ट आगे डायरेक्ट, यानी कि शुरुआत हमें कहां से करनी, शुरुआत यहां से करनी, मतलब 1272 में 775 से भाग देना है। तो सीधी सी बात ये एक बार में ही जाएगा, एक बार में, 2 बार में जाएगा नहीं। तो 795 एकम 795 ही होगा, मतलब 1272 में से 795 घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना, माइनस करना, देन भी क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये देखो हम ऐसे घटाएंगे, देखो हम ऐसे मन में घटा लेंगे। देखो 795 5 मतलब 800 हो गया, 5 देखो 5 5 800 हो गया, 5 800 हो गया, 5 800 हो गया, 5 800 हो गया, 900 1000 200 1200 यानी ये 200 400, ये 472 472 देखो 472 मिला, और ये 5 प्लस यानी 477 477 हमें रिमाइंडर हमें 477 मिला। अब ये सुनिए इधर नीचे इसके पीछे लगे नाउ, यानी कि हमें इसमें भाग देना है वापस इससे, कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा देखो 6 बार में, 6 बार में जाएगा। पहली बात हमने कैसे निश्चित किया, तो पहले देखो हमने केवल यूनिट डिजिट को ही देखा, यूनिट डिजिट को देखा, 5 से हमें जानना है 0, तो 5 का हमने पहाड़ा लिया, 5 एकम 5 शून्य नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10 एम शून्य आ रहा है, लेकिन 775 का दुगना ये नहीं कहते, ये तो कम ही पड़ जाएगी, ज्यादा है नहीं लगे, 2 बार नहीं जाएगा। 5 या 15 एम 5 मैच नहीं कर रहा, 5 चौके 20 एम शून्य आ रहा है, लेकिन चौका भी ये आएगा नहीं, चौका करने पर कम ही रह जाएगा। आगे 5 पंजे 25 एम 5 आएगा, 0 यार काम नहीं हो रहा है। 5 छंगे 30 30 में एम 30 0 आ रहा है, 5 में 30 30 में एम 0 आ रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि शायद हमें लग रहा है कि 795 सन के ये 47 सतत 4770 हो सकता है, 4770 हो सकता है, मैं भी संभावना। तो ये देखने के लिए हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो गुणा करो 795 गुणा 6, तो यहां पर ही देख लो 6 देखो 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 16 थोड़ी भाग देना है, 6 से भाग देना है, 6 गुणा 775 होने पर यह आना चाहिए, 6 से गुणा करने के बाद। तो देखो
6 × 35 3 हासिल 0 नीचे बराबर है 3 हासिल है 9 सिंह 54 54 और 3 57 7 आ रहा है 5 हासिल है 5 हासिल 7 सिंह 42 42 और 5 47 बराबर आ रहा है यानी कि 700 कितने गुना 6 ये हो रहा है भाग लग गया रिजल्ट। फिर भी ये शून्य तो बचा है तो ये पीछे अजरीब लग रहा है मतलब कि ये संख्या कौन सा है 1,70,200 795 का 160 गुना 160 टाइम्स है यानी कि 1 का वैल्यू 160 1 का वैल्यू 160 ना हमें निकालना है 13 का वैल्यू तो 160 से गुना 160 से गुना हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या लेकिन यहाँ पर पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं केवल यूनिट डिजिट से हमारा काम बनेगा यूनिट डिजिट से हमारा काम बनेगा। देखो 0 है एंड में 0 देखो इसमें देख लो देखो यहाँ पर लिखते हैं एंड में 0 आएगा ही आगे वापस यूनिट डिजिट का गुणा करो इसमें 6 है 0 काम हो गया वो एंड में बैठ गया 3 है 6 दिया 18 एंड में 8 मतलब कन्फर्म है निश्चित है कि एंड में 80 आएगा 0 से पहले आना है 0 का भी ऊपर आया 0 के आगे में 8 तो आया 0 के बैक में आगे आए 80 आया है। ऑप्शन देखना चालू करो विकल्प देखना चालू करो 80 72 है आंसर ना है इसमें 10 है आंसर ना है ये 40 है एंड में ना है अकेला 80 है यानी कि दैट इज 13 गुना 160 करने पर देखो ये 2080 आएगा यानी 13 यूनिट का वैल्यू क्या है 2080 13 क्या है सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है वो हमें निकालना ये हमारा